दोस्तों, आज हम एक ऐसी कहानी सुनने वाले हैं जो अरबों साल पुरानी है। एक ऐसी कहानी जो हमारी पृथ्वी के जन्म की कहानी है। यह कहानी हमें ब्रह्मांड के रहस्यों की गहराई में ले जाएगी। यह कहानी सिर्फ हमारी पृथ्वी की नहीं, बल्कि हमारे सौर मंडल की भी है। यह कहानी है उन घटनाओं की जिन्होंने हमारे ग्रह को जीवन के लिए उपयुक्त बनाया। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले जरा ऊपर आसमान में देखो। क्या तुमने कभी सोचा है कि ये तारे कैसे बने? क्या दिख रहा है? सूरज। यह वही तारा है जो हमें रोशनी और गर्मी देता है। पृथ्वी की कहानी असल में सूरज के जन्म से ही शुरू होती है। सूरज के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। कल्पना करो, एक विशाल और ठंडा गैस और धूल का बादल। इसे कहते हैं नेबुला। यह नेबुला ब्रह्मांड के निर्माण के समय से ही मौजूद था। यह नेबुला शांत था, पर एक दिन इसमें हलचल मच गई। यह हलचल किसी बाहरी घटना के कारण हो सकती है। शायद किसी पास के तारे में विस्फोट हुआ होगा, जिससे इस शांत नेबुला में तरंगें उठी होंगी। यह विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि उसने नेबुला को हिला दिया। इन तरंगों ने नेबुला के पदार्थ को अपनी ओर खींचना शुरू कर दिया। यह पदार्थ धीरे धीरे एक केंद्र की ओर सिमटने लगा। धीरे धीरे यह पदार्थ एक केंद्र की ओर सिमटने लगा। जैसे जैसे यह पदार्थ केंद्र की ओर जाता गया, वैसे वैसे यह गर्म और घना होता गया। जैसे जैसे कुर्बानी, जैसे जैसे यह पीकद्दिकी, यह पदार्थ केंद्र की ओर जाता गया, वैसे वैसे यह गर्म और घना होता गया। यह प्रक्रिया लाखों सालों तक चलती रही। लाखों सालों तक यह प्रक्रिया चलती रही। इस दौरान नेबुला का आकार और घनत्व बदलता रहा और फिर एक दिन इतना ज्यादा दबाव और गर्मी पैदा हुई कि इस केंद्र में एक विशाल विस्फोट हुआ। यह विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि उसने एक नए तारे को जन्म दिया। इस विस्फोट से एक तारे का जन्म हुआ, हमारा अपना सूरज। यह सूरज ही है जो हमारे सौर मंडल का केंद्र है और जिसने पृथ्वी को जीवन के लिए उपयुक्त बनाया। सूरज के जन्म के बाद भी उसके आसपास बहुत सारा गैस और धूल का बादल मौजूद था। यह बादल बहुत ही घना और विस्तृत था, जिसमें अनगिनत छोटे छोटे कण और बर्फ के टुकड़े तैर रहे थे। यह बादल सूरज के चारों ओर घूम रहा था, ठीक वैसे ही जैसे पानी में घुमावदार धाराएं बनती हैं। इस घूमते हुए बादल में कई प्रकार की गतियां थीं, जो इसे और भी जटिल बनाती थीं। इस घूमते हुए बादल को कहते हैं सौर निहारिका। यह सौर निहारिका एक विशाल डिस्क के रूप में थी, जो सूरज के चारों ओर फैली हुई थी। यह सौर निहारिका कोई साधारण बादल नहीं था। इसमें कई प्रकार के तत्व और यौगिक मौजूद थे, जो इसे और भी अद्वितीय बनाते थे। इसमें छोटे छोटे धूल के कण और बर्फ के टुकड़े थे। ये कण और टुकड़े एक दूसरे से टकराते और जुड़ते रहते थे, जिससे धीरे धीरे बड़े पिंड बनने लगे। सूरज की गर्मी और रोशनी से ये कण एक दूसरे से टकराते रहते थे। इस टकराव से ऊर्जा उत्पन्न होती थी, जो इन कणों को और भी गतिशील बनाती थी। कल्पना करो, अरबों छोटे छोटे कण एक विशाल डिस्क में घूम रहे हैं, एक दूसरे से टकरा रहे हैं और धीरे धीरे बड़े होते जा रहे हैं। यह प्रक्रिया बहुत ही धीमी और जटिल थी, लेकिन इसका परिणाम अद्भुत था। यह प्रक्रिया लाखों सालों तक चलती रही। इस दौरान छोटे छोटे कण मिलकर बड़े पिंड बने, जो आगे चलकर ग्रहों और अन्य खगोलीय पिंडों का निर्माण करते हैं। जैसे जैसे ये धूल के कण आपस में टकराते गए, एक अद्भुत प्रक्रिया शुरू हुई। वे आपस में चिपकने लगे। ये छोटे छोटे कण एक दूसरे से जुड़कर बड़े कण बनाने लगे। धीरे धीरे ये छोटे छोटे कण बड़े गोले बनाने लगे। ये गोले समय के साथ और भी बड़े होते गए। इन गोलों में एक खास शक्ति थी, गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण ने इन गोलों को और ज्यादा पदार्थ अपनी ओर खींचने में मदद की। गुरुत्वाकर्षण ने इन गोलों को और भी बड़ा और भारी बना दिया। ये गोले बड़े और बड़े होते गए और अंततः
ग्रहों का रूप धारण कर लिया। ये ग्रह अपने अपने कक्ष में घूमने लगे और अंततः ग्रहों का रूप धारण कर लिया। इन ग्रहों में से एक हमारी पृथ्वी भी थी। इन्हीं ग्रहों में से एक हमारी पृथ्वी भी थी, लेकिन उस समय पृथ्वी वैसी नहीं थी जैसी हम आज देखते हैं। लेकिन उस समय पृथ्वी वैसी नहीं थी जैसी हम आज देखते हैं। वो तो बस एक गर्म पिघला हुआ गोला था। वो तो बस एक गर्म पिघला हुआ गोला था जिस पर लगातार उल्कापिंडों की बारिश हो रही थी। ये उल्कापिंड पृथ्वी की सतह को और भी गर्म और पिघला हुआ बना रहे थे, जिस पर लगातार उल्कापिंडों की बारिश हो रही थी। इस प्रक्रिया ने पृथ्वी को धीरे धीरे ठंडा होने और एक ठोस सतह बनाने में मदद की। नवजात पृथ्वी एक अत्यंत गर्म और अस्थिर जगह थी। उल्कापिंडों के लगातार गिरने से पृथ्वी की सतह पिघली हुई थी। इस तरल चट्टान के सागर में ज्वालामुखी फटते रहते थे, जिससे वायुमंडल में जहरीली गैसें फैलती रहती थीं। लेकिन धीरे धीरे समय के साथ पृथ्वी ठंडी होने लगी। भारी धातुएं पृथ्वी के केंद्र की ओर डूब गईं, जिससे पृथ्वी का आंतरिक कोर बना। हल्के पदार्थ ऊपर आ गए, जिससे पृथ्वी की परत बनी। यह परत अभी भी अस्थिर थी, लेकिन यह भविष्य में महाद्वीपों और महासागरों का आधार बनने वाली थी। और अब पृथ्वी के ठंडा होने के साथ साथ एक और महत्वपूर्ण घटना घटी, जल की उत्पत्ति। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी पर जल धूमकेतुओं और उल्कापिंडों के जरिए आया होगा। ये धूमकेतु और उल्कापिंड अपने साथ बर्फ लेकर आए होंगे, जो पृथ्वी की गर्म सतह पर गिरते ही पिघल गई होगी। धीरे धीरे यह जल पृथ्वी की सतह पर जमा होने लगा और प्राचीन महासागरों का निर्माण हुआ। यह जल ही था जो आगे चलकर जीवन के लिए आधार बनने वाला था। पृथ्वी के इतिहास में एक और महत्वपूर्ण घटना घटी, जिसने इस ग्रह को हमेशा के लिए बदल दिया। चांद का जन्म। वैज्ञानिकों का मानना है कि अरबों साल पहले एक मंगल ग्रह के आकार का पिंड पृथ्वी से टकराया होगा। इस भयानक टक्कर से निकला मलबा अंतरिक्ष में फैल गया और पृथ्वी के चारों ओर एक छल्ले का निर्माण किया। समय के साथ यह मलबा गुरुत्वाकर्षण के कारण एकत्रित हो गया और हमारे चांद का निर्माण हुआ। चांद के निर्माण के बाद पृथ्वी पर वायुमंडल का निर्माण शुरू हुआ। शुरुआती वायुमंडल में मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और जल वाष्प थी, लेकिन धीरे धीरे जीवन की उत्पत्ति के साथ वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने लगी। यह ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण करने वाले प्राचीन जीवों द्वारा उत्पन्न की गई थी। समय के साथ वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती गई, जिससे ओजोन परत का निर्माण हुआ। ओजोन परत ने सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को रोकना शुरू कर दिया, जिससे पृथ्वी पर जीवन के लिए अनुकूल वातावरण बना। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, यह अभी भी एक रहस्य है, लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि जीवन की शुरुआत प्राचीन महासागरों में हुई होगी। इन महासागरों में मौजूद रसायनों ने मिलकर जटिल अणुओं का निर्माण किया होगा, जो आगे चलकर जीवन की ईंटें बने। यह एक धीमी और जटिल प्रक्रिया रही होगी, लेकिन अरबों सालों के विकास के बाद इन सरल जीवों ने विकसित होकर पौधों, जानवरों और अंततः मनुष्यों का रूप धारण किया। आज हमारी पृथ्वी एक जीवंत और गतिशील ग्रह है। इसकी सतह पर महाद्वीप और महासागर हैं, जो लगातार गति कर रहे हैं। इसका वायुमंडल हमें सांस लेने के लिए हवा और सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, यह करोड़ों प्रजातियों का घर है, जिनमें हम भी शामिल हैं। लेकिन पृथ्वी का भविष्य हमारे हाथों में है। हमें इस ग्रह की रक्षा करनी होगी, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इसकी सुंदरता और विविधता का आनंद ले सकें।
हालांकि वैज्ञानिकों ने पृथ्वी के जन्म के बारे में बहुत कुछ जान लिया है, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब खोजना बाकी है। उदाहरण के लिए, हमें नहीं पता कि पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत कैसे हुई। हमें यह भी नहीं पता कि क्या ब्रह्मांड में हम अकेले हैं या अन्य ग्रहों पर भी जीवन मौजूद है। लेकिन एक बात तो तय है कि पृथ्वी का अध्ययन जारी रहेगा और भविष्य में हमें इस रहस्यमय ग्रह के बारे में और भी रोमांचक जानकारियां मिलती रहेंगी।